नमस्कार किसान साथियों, मक्का में पहली खाद कब डालना चाहिए? इसकी जानकारी कुछ किसान साथियों को होती है, कुछ किसान साथियों को नहीं होती। और हमें मक्का में पहली खाद कौन सी देना चाहिए? हमारी मक्का में पहले कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? यदि हमारे मक्का में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, यदि उनकी पूर्ति करते हैं तो हमारे मक्का में आगे हमें अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना किसान साथियों, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा ले सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम मक्का की फसल लगाते हैं, शुरुआती समय में हमें बुआई के समय में जो बेसल डोज देना है वह सभी बेसल डोज यदि हम दे दिया है तो अब हमें आगे चल के मक्का में कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी और हम कौन से पोषक तत्व दें ताकि हमारी मक्का में जो ग्रोथ बराबर नहीं हो रही है और हमारी मक्का में जो पीलापन है, तो इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाए। इसलिए हम कौन से पोषक तत्व हम कौन से समय में दें, इन सब बातों की जानकारी मैं आगे बताने वाला हूँ। किसान साथियों, मैं 4 कॉम्बिनेशन बताऊँगा आपको मक्का में। जब आप पहली खाद दे रहे हैं तो इन कॉम्बिनेशनों में से एक कोई भी कॉम्बिनेशन आप मक्का की फसल में डाल सकते हैं। और यदि आप इन कॉम्बिनेशन में यदि कोई भी एक कॉम्बिनेशन डालेंगे तो आपकी मक्का में जो भी कमी है, जो भी पोषक तत्वों की कमियां हैं, जैसे आपकी मक्का की फसल में पीलापन है, आपकी मक्का की फसल में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी मक्का का जो पौधा है वह मोटा नहीं हो रहा है उसका तना, तो इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मैं आज ऐसी नया बेसल डोज बताने वाला हूँ। यदि आप इस बेसल डोज को डालेंगे तो 100% गारंटी के साथ मैं जो भी बताता हूँ किसान साथियों, आपको मैं पहले प्रैक्टिकल करता हूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ। मैं कम से कम 15 से 20 सालों से मक्का की खेती कर रहा हूँ और मुझे इसका अनुभव है कि कौन से समय पर मक्का में कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि उन पोषक तत्वों को देते हैं तो 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और आप जो अच्छे से अच्छा उत्पादन लेना चाह रहे हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप जितना उत्पादन लेना चाह रहे हैं तो आपको उतना उत्पादन मिल जाएगा किसान साथियों। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि हमारी मक्का यदि हमने बुआई के समय में जो पोषक तत्व देने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, सल्फर, इन पोषक तत्वों को शुरुआती समय में हमने डाल दिया है। इसके बाद अब हमें कौन से पोषक तत्व देना है और कितने दिन बाद देना है, इसके पहले क्या करना है तो हमें अच्छा उत्पादन मिले। तो यदि आप अच्छा उत्पादन लेना चाह रहे हैं तो आपको शुरुआती समय में डीएपी और एसएसपी और पोटास और सल्फर, इन पोषक तत्वों को तो आपको शुरुआत के समय में आपने डाल दिया होगा। अब हम अगर अच्छा उत्पादन लेना चाह रहे हैं तो हमें अभी 2 बार और पोषक तत्व देने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम 2 बार और पोषक तत्व दे देते हैं और हमारी मक्का में जो हमने बुआई की है उसमें हमने जो बीज लगाया है उसका सही समय पर लगाया है और सही मात्रा में लगाया है। जैसे बुआई का सही समय रहता है बरसाती मक्का का 10 जून से लेकर जुलाई के फर्स्ट सप्ताह तक आप बरसाती मक्का की बुआई कर सकते हैं। और 1 एकड़ ज़मीन में कितनी सीड लेना है, मतलब आपको कितना बीज लगाना है, तो 1 एकड़ में आपको 6 किलो से 7 किलो बीज लगाना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। यदि आप इससे ज़्यादा लगाएंगे तो आपको उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा और इससे कम भी लगाएंगे आप तो इसमें भी आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो आप यदि बुआई का डिस्टेंस और बुआई का सही समय, इन सब चीज़ों को आपने फॉलो किया है तो अब आगे आपको क्या करना है इसकी जानकारी मैं आगे बताने वाला हूँ किसान साथियों।
तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो अब हमें आगे क्या करना है, जैसे कि हमारी अभी बुआई हो चुकी है और हमारा मक्का जर्मिनेट हो चुका है, ज़मीन से बाहर आ चुका है, 10-12 दिन का हो गया है। तो उस समय में हमें यह ध्यान रखना है, यदि हमारे मक्का में खरपतवार हैं तो उन्हें आप निंदाई गुड़ाई की सहायता से आप उन्हें ख़त्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। और यदि आप निंदाई गुड़ाई कराना नहीं चाहते तो जो हर्बिसाइड आती हैं, खरपतवार नाशक दवा आती हैं, इनका स्प्रे करके आप जो भी खरपतवार हैं इन्हें ख़त्म कर सकते हैं। आपकी फसल जब साफ़ सुथरी हो जाएगी तो लगभग में आपको 20 से 25 दिनों में आप पहला खाद दें, जिससे कि आपकी मक्का में जो भी कमी है और जो आप खरपतवारों को नष्ट कर रहे हैं, उस समय में जो आपकी फसल में थोड़ा झटका बैठ जाता है, तो उस समय में यह झटका आप ख़त्म कर सकें। और यदि आप 20 से 25 दिनों में पहली खाद देते हैं तो आपका मक्का 100% अच्छी पैदावार लेगा। आपके मक्के के जो पेड़ हैं वे अच्छे से मोटे होंगे और आपके मक्के की पैदावार भी अच्छी होगी, आपकी मक्के की पत्तियां अच्छी होंगी और आपकी जो मक्का है वह सबसे अलग दिखेगी। और आगे आपको यदि पहली खाद दे देते हैं तो उस समय में आपको पता चल जाएगा कि आपकी मक्का का कितना उत्पादन मिलने वाला है। यदि आप अच्छा उत्पादन लेना चाह रहे हैं तो शुरुआती समय से आपको मक्का में ध्यान रखना पड़ेगा। तो शुरुआती समय में हम कौन से पोषक तत्व दें ताकि हमारी जो मक्का में वह अच्छे से ग्रोथ हो और अच्छी पैदावार हो, हमारे मक्के का पौधा अच्छा मोटा तना बने। तो मैं 4 कॉम्बिनेशन बताऊंगा, आप यदि इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं, आपको जो सस्ता लगे, आपको जो अच्छा लगे, इनमें से आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन यदि मक्का में 20 से 25 दिनों के बाद देते हैं। हर एक कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कॉम्बिनेशन अच्छा है, दूसरा और भी अच्छा है, तीसरा और भी अच्छा है और चौथा और ज़बरदस्त है। तो हर एक कॉम्बिनेशन को समझ लें आप कि कितना मात्रा में देना है और कब देना है। तो यदि आपकी मक्का की फसल 20 से 25 दिनों की हो गई है तो आप पहला कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम। तो मक्का में पहले 45 किलो यूरिया और 10 किलो जिंक, इन दोनों को मिला के आप पहली खाद डाल सकते हैं। और यदि इनको नहीं डालना चाहते आप तो 5 किलो सागरी का और 45 किलो यूरिया, इन दोनों को मिला के डाल सकते हैं। और यदि आप इन दोनों को नहीं डालना चाहते तो 5 किलो सल्फ़र और 45 किलो यूरिया, इन दोनों को मिला के डाल सकते हैं। और इन दोनों को नहीं डालते आप तो 1 किलो काला सोना और 45 किलो यूरिया, इन दोनों को मिला के आप पहली खाद 20 से 25 दिनों में यदि देते हैं तो ये 4 कॉम्बिनेशन मैंने बताया हूँ। इन 4 कॉम्बिनेशन में आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं और यदि डालते हैं तो आपको 100% जो रिजल्ट मिलना चाहिए, आपके मन में जो रिजल्ट पाने की इच्छा है वही रिजल्ट मिलेगा। और मैंने इन 4 कॉम्बिनेशन में सब अलग-अलग डाल के देखा हूँ, चारों कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन मक्का की 20 से 25 दिनों की फसल में डाल सकते हैं। आपको 100% आपको आगे चल के आपकी मक्का में जो भी कमियां हैं, जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वह पूर्ति हो जाएगी और जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। आपकी जैसे मक्का की फसल में पीलापन है, आपकी मक्का की फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इन कॉम्बिनेशनों को डालते हैं तो आपकी मक्का में अच्छे से ग्रोथ होगी, आपकी मक्का का जो पीलापन है वह खत्म हो जाएगा और आपकी मक्का की फसल में जो जड़ों में फंगिसाइड है वह भी खत्म हो जाएगी। इस तरह से आप इन कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन मक्का की फसल में डाल सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपको 20 दिन के बाद ही देना है और 20 दिन से 25 दिनों के बीच में आप इन कॉम्बिनेशनों को डाल सकते हैं। डालने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, यदि आपकी मक्का की फसल में खरपतवार हैं तो उन्हें निंदाई गुड़ाई करा दें और अपनी मक्का की फसल अच्छी साफ सुथरी रहे। उस समय में यदि इन चीज़ों को यदि डालते हैं तो आपकी मक्का की फसल में अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान साथियों, अगले बेसल डोज में
कौन से पोषक तत्व देने की आवश्यकता पड़ेगी, यह भी हम आगे बात करेंगे। इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आई होप किसान साथियों आपको जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।